जय श्री माता जी। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके आप सारे देव देवियों के साथ पधारिए और आप ही की ये ध्यान और मेडिटेशन के दरबार को ध्यान से, निर्विचारिता से आनंद उपभोग कराइए। हम सब सारे विश्व की सभी शांत और शुद्ध आत्मा आप ही की प्रतीक्षा कर रही है। माँ, कृपा करके आप पधारिए। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही की श्री चरण कमल पर कोटि कोटि नमन। कुंडली उठा के बंधन लेंगे। तीनों महामंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडली साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। गणेश मंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। दोनों हाथ खोल के श्री माता जी के सामने बैठेंगे। माँ के बिंदी को देखते रहेंगे। मन में ध्यान का स्थिति लेके आएंगे। मन में अच्छे अच्छे भाव, अच्छे अच्छे चिंता लेके आएंगे। परम पूज्य श्री माता जी, ये हृदय, ये हमारी सांसें, ये रोम रोम आप ही का तो दिया हुआ। माँ, कृपा करके आप हमारे हृदय पर आइए और हमारे हृदय में माँ जगदम्बे के रूप में समस्त बाधाएं को, समस्त रोगों को दूर कीजिए। माँ, हे आदिशक्ति माँ, कृपा करके हमारे हृदय को सच कीजिए। सच हृदय कमलासन पर श्री चरण को स्थापित कीजिए। माँ, संपूर्ण चित्त अपना हृदय पर परम पूज्य श्री माता जी को देखते रहेंगे। हृदय के अंदर परम पूज्य श्री माता जी, आपकी पूजा हमारे हृदय पर होने दीजिए। माँ, हे आदिशक्ति माँ,
हम अज्ञानी हैं। हमारी अज्ञानता के बस में यदि आपकी शान के खिलाफ कोई गलती हुआ हो, कृपा करके आप मुझे क्षमा कर दीजिए माँ। हे आदिशक्ति माँ, हमारे हृदय पर आइए। फिर धीरे धीरे चित्त को हम मूलाधार चक्र पर ले जाएंगे। लेफ्ट मूलाधार, राइट मूलाधार, मध्य मूलाधार देखते रहेंगे। हे भगवान, हे आदिशक्ति माँ, आप ही तो प्रभु गणेश है। कृपा करके हमारे शरीर की तीनों नाड़ी, सातों चक्र के अंदर समस्त दोषों को, समस्त रोगों को, समस्त बाधाओं को दूर कीजिए माँ। हे परमपिता परमेश्वर, हम कभी अतीत में चला जाते, कभी भविष्य में चला जाते, हमें मध्य में स्थापित कीजिए, हमें वर्तमान में स्थापित कीजिए माँ। संपूर्ण चित्त शरीर के मध्य भाग पर फिर धीरे धीरे चित्त को तीनों स्वादिष्ठान को देखेंगे। तीनों नाभि, लेफ्ट, राइट, मध्य। श्री माता जी, आप ही तो संतोष प्रदान करते हैं। कृपा करके हमें संतोष प्रदान कीजिए, हमें उदार बनाइए। फिर धीरे धीरे चित्त को लेफ्ट हृदय, हे आदिशक्ति माँ, आपकी परम कृपा में हम शुद्ध आत्मा है। कृपा करके हमारी आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़िए माँ। हे आदिशक्ति माँ, आप ही तो शिव पार्वती है। कृपा करके हमारे बाएं हृदय पर आइए और हमारी आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़िए। धीरे धीरे चित्त को राइट हृदय, परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो सीताराम जी है। कृपा करके हमारे राइट हृदय पर आइए और हमें मर्यादा प्रदान कीजिए, हमें मर्यादित बनाइए। श्री सीताराम बार बार करेंगे। श्री सीताराम, 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 श्री सीताराम। साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देवी नमो नमः। धीरे धीरे चित्त को मध्य हृदय, परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके हमारे मध्य हृदय पर आइए और हमें साहसी बनाइए। फिर संपूर्ण चित्त, तीनों विशुद्धि, लेफ्ट विशुद्धि, राइट विशुद्धि, मध्य, परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके हमारी गला में माधुर्य प्रदान कीजिए माँ। श्री माता जी, आप ही तो राधा कृष्ण है। कृपा करके हमारे गला पर आइए। फिर धीरे धीरे चित्त को फ्रंट आज्ञा, परम पूज्य श्री माता जी, हमें क्षमाशील प्रदान कीजिए। जीसस मेरी माता मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री जीसस मेरी माता, साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी,
श्री निर्मला देवी नमो नमः। फिर वैकग्य शास्त्रार्थ। परम पूज्य श्री माता जी, हमारे अंदर अहंकार पति अहंकार को दूर करके हमारे ब्रह्मरंध्र को खोल दीजिए। हमारे शास्त्रार्थ पर आइए। संपूर्ण चित्त शास्त्रार्थ पर रखेंगे। शास्त्रार्थ के साथ लेफ्ट हृदय को जोड़ेंगे, राइट हृदय के साथ शास्त्रार्थ को जोड़ेंगे, फिर मध्य हृदय के साथ जोड़ेंगे, फिर संपूर्ण चित्त शास्त्रार्थ पर रखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, हमारे ऊपर ऐसी कृपा कीजिए ताकि आपकी अमृत वाणी को हम शास्त्रार्थ से ग्रहण कर सकें। संपूर्ण चित्त शास्त्रार्थ पर परम पूज्य श्री माता जी को अमृत वाणी हम शास्त्रार्थ से ग्रहण करेंगे। I will be giving you the information about Kundalini. At the same time, the Kundalini would be rising. You won't feel the rising of the Kundalini. So please put your hands like this. The hands are asking for realization. So in the hand there should be a feeling. You must ask. The hand should be put in such a manner that you are asking. So straight like this, not like that, and on your laps. हात असे करा माझ्याकडे. सगळ्यांना इंग्लिश समजतं का? नाही. हिंदीत बोले, हिंदी बोले. मानव को ये सोचना चाहिए कि परमात्मा ने हमें क्यों बनाया, हमारे जीवन का कोई लक्ष्य है या यूं ही परमात्मा ने हमें अमीबा से लेकर के मनुष्य बनाया। इतनी परेशानी उठाकर इतने युगों तक इतने योनियों में से गुजार कर परमात्मा ने मनुष्य की ये जो सुंदर कृति बनाई है वो कोई न कोई कारणवश ही बनाई हुई। हो सकता है कि अभी वो उस दशा में नहीं पहुंचा है जहां इस चीज को जान सके कि ये कृति क्यों बनाई। हो सकता है अभी वो अपने कार्य कारण को समझ नहीं पाया होगा, लेकिन अवश्य जरूर कोई न कोई वजह होनी चाहिए कि एक अमीबा से मनुष्य क्यों बना। अगर कोई वजह है तो उसे खोजना भी मनुष्य के लिए नितांत आवश्यक है। जब वो उसे नहीं खोज पाता है, जब उसे जान नहीं पाता है, तो उसको परेशान होना भी बिल्कुल ही स्वाभाविक है। ये स्वाभाविक बात है कि आज मनुष्य अत्यंत चिंतित है, परेशान है, घबरा रहा है। उसको ये नहीं पता कि ये घबराहट कहां से आ रही है, किस कारण वो इतना व्यस्त है, इतना क्षुब्ध हुआ घूम रहा है। सहज योग इस बात का उत्तर है। सहज, सह माने साथ, ज माने पैदा हुआ। जो आपके साथ पैदा हुआ है अधिकार योग का, परमात्मा से एकाकार होने का, उसी को सहज योग कहते हैं। सहज योग जब
मनुष्य आदिम था, जब वो अमीबा था तब भी सहज योग हुआ, और उससे वो जब चतुष्पाद हुआ तब भी सहज योग घटित हुआ था, और जब से वो द्विपाद हुआ तब भी सहज योग बना था, और जब से वो मनुष्य हो गया तब भी सहज योग घटा था। और आज का जो सहज योग है ये मनुष्य को अपना अर्थ बताने के लिए उसका आखिरी चरम अंतिम लक्ष्य है। इसके बारे में खोजबीन करते हुए अपने भारतवर्ष में आदिकाल में बहुत से ऋषि मुनियों ने मनन द्वारा, मेडिटेशन द्वारा अंदर अनेक चीजों का पता लगाया। परशुराम के समय में, जब परशुराम का जन्म हुआ था, उस समय लोगों ने जंगलों में खोजने की कोशिश की, सारी दुनिया से अपने को काटकर घोर ब्रह्मचर्य में रहकर एकाध छोटी सी गुफा में छिप करके उन्होंने अनेक वर्षों तक तपस्या की, और उसके बाद उन्होंने जो मनुष्य के अंदर के सूक्ष्मतम गुप्त रहस्य हैं उनका पता लगाया। उनकी खोज भी जो होती रही, उसके लिए बहुत थोड़े से लोग, बहुत ही थोड़े से लोग लाभ उठा सके, क्योंकि ये कार्य अत्यंत सूक्ष्म था और समाज में रहते हुए इस कार्य को करना बहुत ही कठिन था। इन लोगों ने अपने धर्म ग्रंथों में या अपने पुस्तकों में, अगर उन्होंने लिखी भी हो, अनेक तरह से इन सब सूक्ष्म तत्वों का वर्णन किया है। लेकिन कलयुग, जिसे कि आज हम मॉडर्न टाइम्स कहते हैं, इसमें आज वो समय आ गया है जिसे कि हम बहार का समय कह सकते हैं। जैसे कि एक पेड़ पर शुरू में एक आध ही फूल खिलता है, एक आध ही फल लगता है, अनेक वर्षों तक इसी तरह से चलते रहता है। उसके बाद जब बहार आती है तो अनेक फूल खिल जाते हैं, अनेक फूल खिल करके एकदम से ही उनके फल बन जाते हैं, सहज में ही उनके फल बन जाते हैं। वो कैसे बनते हैं, क्यों कर बनते हैं, ये कोई नहीं देखता। आज सब फूल हैं, कल उसमें से फल निकल आ जाते हैं। उसी प्रकार आज कलयुग में बहार आई हुई है, और आपका हक कि आप जानें कि आप क्या हैं, आपका क्या अर्थ है, आप क्यों इस संसार में आए हैं, इस चीज को आप जान लें। ये आपकी खुद अपनी संपदा है। जैसे कि कोई दीप पूरी तरह से संवारा जाता है, उसके अंदर तेल, बाती सब ठीक से रख दी जाती है, और उसको दिवाली के रोज सब एक लाइन से लगा दिए जाते हैं। तब एक जला हुआ दीप लेकर के आप अनेक दीप जला सकते हैं। उसी प्रकार सहयोग एक अत्यंत सरल, सहज तरीका है, और मनुष्य को इस बात को नहीं सोचना चाहिए कि ये इतना सरल क्यों हो गया। धर्म के मामले में मनुष्य हमेशा उल्टे ही सोचता है। पहले यहां से अगर आपको काशी जाना होता था तो 3-4 महीने तक लोग चलते रहते थे। आज अगर काशी आपको जाना है तो आप
सवेरे यहां तो शाम को काशी पहुंच सकते। तब मनुष्य क्यों नहीं सोचता है कि उसके लिए तो सुनते हैं कि बड़ा सामान जुटाना पड़ता है, बड़ी खड़तर तपश्चर्या करनी पड़ती है, तब कहीं हम पहुंचते हैं। अगर सहयोग के मामले में भी ऐसी अगर कोई विशेष व्यवस्था हो गई हो तो उसके बारे में इतनी चर्चा और वहापोह क्यों होना चाहिए। अगर कोई विशेष चीज आपको मिलने वाली है और उसका लाभ आपको होने ही वाला है तो उसके बारे में इतनी शंका क्यों होनी चाहिए। और आखिर शंका भी उस चीज की होनी चाहिए जहां पर आपको कुछ लेना देना पड़े या किसी चीज की मांग हो, या कोई ये कहे कि भाई तुम्हें देखो यहाँ पे 3 साल का कोर्स करना पड़ेगा और तुमको रोज आना पड़ेगा और तुमको इतनी फीस देनी पड़ेगी और तुमको भूखा मरना पड़ेगा, या तुम्हें हम कहें कि तुमको सर के बल खड़ा रहना पड़ेगा। ये तो सब हम कुछ कहते नहीं। तब फिर इतना शंका होकर के क्यों सोचना कि ऐसे कैसे हो सकता है। हो ही सकता है। अब इस हॉल में कम से कम 50% लोग ऐसे हैं जिनके साथ ये घटित हो गए और आपके साथ भी होना चाहिए। लेकिन मनुष्य का विचार जो है वो इस तरह से चलता है। अब रही बात कि हमारे अंदर वास्तव में ऐसी कोई व्यवस्था है क्या, कोई हमारे अंदर ऐसा अंकुर है क्या, जैसे कि हर एक बीज में होता है, जिसके फलस्वरूप आप अपने पुनर्जन्म को प्राप्त करते हैं। ज्ञानेश्वर जी ने, जनक ने, नानक ने, कबीरदास जी ने, योग वशिष्ठ ने, मार्कंडेय जी ने और सबसे बड़े आदि शंकराचार्य जी कुंडलिनी के बारे में अनेक बार वर्णन किया। देवी महात्म्य को आप पढ़ें या आप देवी सहस्त्र नाम भी पढ़ें तो उसमें उनके सारे वर्णन में यही लिखा है कि वो कहाँ कहाँ स्थित होती हैं, कौन से चक्रों पे स्थित होती हैं, उनकी कौन सी मार्ग से वो उत्थापन होती हैं, आदि सब कुछ उनका वर्णन है। लेकिन हमारे लिए ये जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ग्रीक एंड लैटिन है, क्योंकि हम लोग इतने अंग्रेजी हो गए हैं कि हमें अपने चीजों के बारे में कुछ मालूम नहीं। अब घर में अगर मंत्रोच्चार हो रहे तो हम सुन रहे हैं, आए कोई पंडित बाबा 10-15 रुपए उसको दे दिए, काम खत्म, उन्होंने मंत्र कह दिया और चले गए, हो गया हमारा सारा पूजन पाठ, सारा कुछ हमारा विधि हो गया, हमने देवी जी को प्रसन्न भी कर दिया। ऐसी भावना के कारण हम अपने धर्म के कोई से भी विचार से किसी भी तरह से तद्रुप नहीं। अब पाश्चिमात्य देशों में जहां पर के लोग काफी बढ़ चुके, सारी दुनिया भर की उन्होंने सत्ता कमा ली, संपदा कमा ली, जिनके पास हर तरह की सामग्री जुट गई है, जो कुछ भी हो सकता था मटेरियलिज्म का छोर वो उन्होंने पा लिया। अब वो लोग मुड़ करके ये कहते हैं कि भाई हम जिस आनंद को खोजने के लिए सब करते रहे वो आनंद कहाँ खो गया, उस आनंद की उपलब्धि हमें तो हुई नहीं, तो ये सब चीज छोड़ो, इसमें आए कुछ आनंद नहीं है, ये कुछ तो भी भुलैया है, इसमें हम भूल गए, इल्यूजन है, इसको छोड़ो। उनके बच्चों ने इसे छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने घर वर छोड़ करके और वो सन्यासियों का भेष ले करके और गांजा आंजा पीने लग गए। अब ये भी कोई तरीका हुआ? आप देख रहे हैं हजारों यहां घूमते हैं, ये सब साधु हैं बेचारे, ये परमात्मा को खोज रहे हैं और गांजा भी पीते हैं और सोचते हैं गांजा पीने से उनको भगवान मिल जाए। ऐसे समय में सहयोग उपलब्ध हुआ है। इसके लिए खोजना बाहर नहीं है, अंदर है। अनेक बार बड़े बड़े कवियों ने कहा है। राजा जनक के अवतरण नानक जी थे और नानक जी ने कहा है
काहे रे बन खोजन जाई, सदा निवासी सदा अलेपा तोहे संग समाई। वो कहते हैं तेरे ही अंदर समाया हुआ है तो काहे को बाहर खोजने जा रहा है। वो तेरे ही अंदर आत्मस्वरूप है तो उसको कहाँ बाहर खोज रहा है। अब वो चीज क्या है, वो कौन है, कैसा है, इसी के बारे में मैं आपको बताऊं। सहयोगियों को देर करके नहीं आना चाहिए, सब लोगों का अटेंशन डिस्टर्ब हो जाता है। आप साहब इधर देखिए, आपने क्या औरतें आदमी और लड़कियां देखी नहीं क्या? इधर देखिए, एक मिनट चित्त तो इधर रखे। हम कह रहे हैं अपने को खोजने की बात, थोड़ी देर अपना चित्त अपने ओर ले जाने की बात है। आप इधर उधर कर चित्त घुमाएंगे तो हम आपका चित्त अंदर कैसे खींचेंगे? थोड़ी देर इधर चित्त रखें, थोड़े शांत, क्योंकि बहुत सूक्ष्म है ये, बहुत सूक्ष्म चीज है, अत्यंत श्रद्धा से पाई जाती है। हमारे अंदर शरीर में एक व्यवस्था है जिसे अंग्रेजी में ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम कहते हैं, जिसे हम लोग स्वयंचालित संस्था कहते हैं। ये संस्था हमारे अंदर 3 प्रकार से स्थित है, जिसे कि हम डॉक्टर लोग जिसे लेफ्ट एंड राइट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के नाम से जानते हैं। हमारे सहयोग के शास्त्र के अनुसार ये तीनों ही संस्था जड़ है, बाहर दिखने वाली ग्रोथ है, और इनको चालना देने वाली संस्थाएं हमारे रीढ़ की हड्डी में स्थित है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ दिखाई हुई हैं, 3 लाइनें हैं, आप देख लीजिए। ये 3 नाड़ियां हैं, इसे एक को ईड़ा, एक को पिंगला और बीच वाली नाड़ी को सुषुम्ना कहते हैं। अब ये 3 नाड़ियां हैं या नहीं, वो हमारे अंदर स्थित है या नहीं, सूक्ष्म रूप से यही कार्यान्वित है या नहीं, क्योंकि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक तो आप देख सकते हैं, इस सूक्ष्म नाड़ियों को आप देख नहीं सकते, उसका भी साक्षात सहयोग से हो सकता है। लेकिन पहले किसी भी सूक्ष्म चीज को देखने के लिए आपको भी सूक्ष्म होना पड़ेगा, यह तो निर्विवाद। बगैर सूक्ष्म हुए आप सूक्ष्म चीज को कैसे जानेंगे, देखेंगे? तो भी जैसी आज आपकी आंखें हैं, जैसे भी आप अभी मनुष्य स्तर पे हैं, आपको कुंडलिनी का स्पंदन हम दिखा सकते हैं, आप कुंडलिनी का चलना देख सकते हैं, कुंडलिनी का उठना आप देख सकते हैं। कोई भी आदमी हो, चाहे वो पार हो चाहे नहीं। अपने शरीर में ये जो सूक्ष्म व्यवस्था की गई है, ये 3 शक्तियां हमारे अंदर वास करती हैं। जो शक्ति राइट साइड से गुजर के लेफ्ट साइड को चली आती है, उस शक्ति का नाम है महाकाली शक्ति। अब आपको यह नाम अजीब सा लगेगा कि माताजी महाकाली कैसे करें। अब अंग्रेजी लोगों ने तो इसका पता नहीं लगाया, तो इसका अंग्रेजी नाम मैं क्या बताऊं। यही महाकाली शक्ति है जिसके कारण सारे संसार की स्थिति होती है, एग्जिस्टेंस होता है। इसी के कारण सारी संसार का लय होता है, सर्वनाश होता है। जैसे कि कोई चीज किसी वजह से स्थित है, जैसे अपने हृदय के कारण हम लोग जीवित हैं, तो जब हृदय बंद हो जाए तो हम मृत भी हो सकते हैं। यह शक्ति हमारे हृदय को प्लावित करती है। इसका नाम है महाकाली शक्ति।
और ये मनुष्य की इमोशनल साइड है, जिसको हम अंग्रेजी लोग जिसे साइकी कहते हैं, वो साइकी का चालन इस लेफ्ट हैंड साइड के सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से होता है। पर डॉक्टर लोग इसको नहीं मानने वाले, वो तो राइट लेफ्ट को एक ही समझते हैं। माने डॉक्टर और साइकोलॉजिस्ट दोनों आपस में भी नहीं मानते। ये मेरा उनसे झगड़ा ऐसा ही नहीं है, पर उनका आपस में भी बहुत झगड़ा है कि साइकोलॉजिस्ट जो है वो डॉक्टर को नहीं समझा पाता और डॉक्टर साइकोलॉजिस्ट को नहीं समझा पाता। मनुष्य साइकोलॉजी भी है, साइकी भी है, और मनुष्य शरीर भी है, उसका इमोशन भी है, उसका माइंड भी है, वो सब कुछ है। सहयोग मनुष्य को जैसा वो संपूर्ण है उस तरह से उसके बारे में पता लगाता है, अलग अलग भिन्न भिन्न एनालाइज करके नहीं लगाता जैसे साइंस लगाता। पर साइंस की हर एक बात पे वो ठीक बैठेगा। इस नाड़ी को जो लेफ्ट हैंड साइड में है हम लोग महाकाली शक्ति कहते हैं। इस शक्ति से मनुष्य की स्थिति होती है। सारे संसार की स्थिति इसी शक्ति के कारण हुई है। अगर ये स्थिति न हो, ये शक्ति न हो, तो मनुष्य की स्थिति ही नहीं बन सकती, उसका एग्जिस्टेंस ही नहीं बन सकता, सारे संसार का एग्जिस्टेंस नहीं बन सकता। लेकिन ये समझ लीजिए कि ये परमात्मा की इमोशनल स्थिति है। ये कार्यान्वित नहीं है, ये स्थिति है। हमारे अंदर ये शक्ति जब कार्यान्वित होती है तो हमारे अंदर जो भी कुछ मर जाता है, जो भी विचार हमारे अंदर आके उठ के खत्म हो जाते हैं, जो भी कुछ हमारा भूत है, पास्ट है, वो सारा ही इससे संचालित होता है। ये उसी को स्टोर करती रहती है। जितना भी हमारे अंदर कंडीशनिंग होता है वो इसी से अंदर स्टोर रहता है, रिकॉर्डेड रहता है। इसे हम महाकाली की शक्ति को जैसे मानते हैं। और दूसरी शक्ति जो हमारे लेफ्ट से गुजर के राइट को आ जाती है, उसे हम महासरस्वती की शक्ति। महासरस्वती की शक्ति से हमारा सारा कार्य होता है, क्रिएशन, सारा थिंकिंग होता है, हाथ पैर चलाना, जो कुछ भी हम काम करते हैं आगे के लिए, फ्यूचर के लिए, जो भी हम प्लानिंग करते हैं, जो भी हम विचार करते हैं आगे के लिए, ये हमारा राइट हैंड साइड की जो शक्ति जिसे हम महासरस्वती कहते हैं उससे होता है। इसके बीच में, बीचों बीच जो शक्ति है इसे महालक्ष्मी की शक्ति कहते हैं। इस शक्ति के कारण हमारा उत्थान होता है, हमारी उत्क्रांति होती है, इवोल्यूशन होता है। आज जो हम अमीबा से इंसान बने हैं वो इसी शक्ति के कारण। मनुष्य का जो आज स्वरूप है वो भी इसी शक्ति के कारण है। यह शक्ति सब वस्तुओं में उसका धर्म स्थापित करती है। धर्म का मतलब आप लोग घबराइए नहीं, धर्म का मतलब होता है उसके अंदर का धर्म। जैसे एक सोने का धर्म है कि ये खराब नहीं होता, अनटार्निशेबल। कार्बन में 4 वैलेंसीज होती हैं, हर एक अणु रेणु में उसका धर्म होता है। बिच्छू बिच्छू जैसा होता है, सांप सांप जैसे होता है। इसी प्रकार मनुष्य मनुष्य जैसे होता है। मनुष्य का धर्म भी इसी शक्ति से स्थापित होता है, और धर्म की स्थापना करने से ही मनुष्य आज इस दशा पे आ गया है। अलग अलग मनुष्य के धर्म है, क्वालिटीज है, वो उसमें आती जाती है। और जब इस धर्म की स्थापना हो जाती है, इन 10 धर्मों की, तब मनुष्य की निर्मित हो जाती है। इस महालक्ष्मी की शक्ति के कारण मनुष्य उस दशा में भी जा सकता है जहां उसे पहुंचना है।
इवोल्यूशनरी शक्ति, ये आज अपना प्रेजेंट है, इस वक्त जो आप हैं वो शक्ति। इस प्रकार आपके अंदर तीनों काल स्थित हैं, एक भूतकाल पास्ट, एक भविष्यकाल फ्यूचर, और एक ये समय प्रेजेंट, अभी आज इस वक्त इस क्षण। इस प्रकार की तीनों शक्तियां हमारे अंदर स्थित हैं और इन तीन शक्तियों के कारण ही आज मनुष्य इस दशा पर पहुंचा है जहां वो बैठा है। अब जबकि हम जानते हैं, जैसे कि ये माइक है, इसको बनाया गया या कोई भी यंत्र को बनाया गया तो हमें समझ नहीं आता कि इसका क्या उपयोग है जब तक इसके अंदर से ये कॉइल निकाल करके हम मेंस को नहीं लगा देते हैं, इसका कोई उपयोग प्रतीत नहीं होता। उसी प्रकार मनुष्य भी जब तक उसके मेंस से जाके नहीं लगता है तब तक उसका कोई अर्थ नहीं लग सकता। उसके बाद एक ही अर्थ इसका भी लगा है कि मेरी जो आवाज है वो इसके अंदर से बहनी चाहिए, एक ये हॉलो चीज हो जाती है। ये इंस्ट्रूमेंट इसलिए बनाया गया है कि ये मेरी आवाज को वहन करे। बाद में ये पता होता है कि हम भी एक हॉलो चीज हो जाते हैं और हमारे अंदर से वो शक्ति प्रसारित होती है, बहने लग जाती है। हमारे अंदर से वो चैतन्य की लहरियां बन करके हाथ से बहने लग जाती है, जिसे हम सर्वव्यापी परमात्मा की शक्ति मानते हैं। और वो शक्ति प्रेम की शक्ति है, जो ये तीनों ही शक्तियों से परे सारी ही शक्तियों को लेकर के एक साथ बह रही है। उसमें तीनों ही शक्तियां होती। अब इसी चित्र को अगर परमात्मा की ओर देखें कि हम अगर परमात्मा के प्रतिबिंब रूप हैं तो परमात्मा इसी प्रकार उनमें भी तीनों शक्तियां संचालित हैं। और जैसे कि इसी के अंदर के कोई छोटे छोटे सेल्स हम लोग बने हुए हैं, जैसे कि ये मैक्रोकोज्म है तो हम लोग माइक्रोकोज्म हैं, इस तरह से एक हम भी इनके अंदर इन्हीं के जैसे बने हुए अंदर में बैठे हुए हैं। और हमको भी सिर्फ जागरूक होना है कि हमारे अंदर से वो सर्वव्यापी परमात्मा की शक्ति बहे। जब तक ये नहीं होगा तब तक आनंद आपको मिल नहीं सकता। जब तक ये गति नहीं आएगी आप अपने जीवन का लक्ष्य तय नहीं सकते। आप चाहे दुनिया की कोई भी चीज पालें, आपको सुख नहीं मिल सकता, आप आनंद में नहीं आ सकते। आप अभी अपने सामने देख रहे हैं, इसमें हमने अनेक चक्र दिखाए हैं और इन चक्रों से ही गुजर करके कुंडलिनी ऊपर की ओर आती है। अब इन 7 चक्रों का मैं आपको वर्णन करती हूँ जो इसके अंदर है। अब अभी आप ये लोग शंका न करते बैठे रहें कि ये है या नहीं, या माता जी यही बातें कर रही। अगर आप एक साइंटिस्ट भी हैं तो भी साइंटिस्ट का मस्तिष्क, उसकी बुद्धि खुली होनी चाहिए। He must have an open mind कि एक हम हाइपोथेसिस आपके सामने रख रहे हैं, उसे आप स्वीकार करें, उसे आप देखें, और अगर वो घटित हो और वो अगर फलीभूत हो और उसका अगर साक्षात हो तब उसे आप मान लें। हमारे अंदर ये जो सूक्ष्म 7 चक्र हैं वो बाहर जरूर दिखाई देते हैं और उनको डॉक्टर लोग प्लेक्सस के नाम से जानते हैं। साथ साथ मैं उनका भी नाम बताऊंगी जो कि सूक्ष्म के प्रादुर्भाव से, मैनिफेस्टेशन से बाहर एक ग्रोस जड़ प्लेक्सस की रूप में वर्तमान है, जिसे लोग देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि हमारे अंदर ऐसी कोई संस्थाएं हैं जिसमें हमारा कोई काबू नहीं। जैसे कि
आपका हृदय चल रहा है, अपने आप से चल रहा है। आपकी पेट की गति अपने आप से चल रही है। आपके श्वास अपने आप से चल रहे हैं। बहुत से अनेक कार्य स्वयं चालित हो रहे हैं। उसमें से भी अगर आपको अपने हृदय की गति बढ़ानी है तो आप बढ़ा सकते हैं। आप अगर दौड़ना शुरू कर दें तो आपके हृदय की गति बढ़ सकती है, लेकिन वो घटती है अपने आप से, उसको आप घटा नहीं सकते। श्वास की गति भी आप बढ़ा सकते हैं, घटा नहीं सकते। ये जो घटाने की क्रिया है ये भी स्वयं चालित है। एक तो जो कि आप बढ़ा सकते हैं, जिसको आप इमरजेंसी में उपयोग में ला सकते हैं, जिसको आप हथिया सकते हैं, वो संस्था है, वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है। और वो है जिसपे आप कुछ भी नहीं कर सकते, वो पैरासिम्पैथेटिक। और सिंपैथेटिक मैंने आपसे जैसे कहा, ये ईड़ा और पिंगला नाड़ी से चालित है, और पैरासिम्पैथेटिक से बीच की संस्था, जिसे कि हम सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं, उससे चालित है। अब इन तीनों नाड़ियों से प्लावित, सस्टेन्ड अपने अंदर कुछ सेंटर्स हैं। इन सेंटर्स में अनेक देवताएं बिठाई गई। अब बहुत से लोग कहेंगे कि माता जी देवता की बात मत करिए, साइंटिफिक नहीं। लेकिन साइंस के लोग क्या सभी चीजों का जवाब दे सके हैं? अखिल जगत जननी तू देवी, अखिल जगत जननी तू देवी, महिषासुरमर्दिनी भवतारिणी, महिषासुरमर्दिनी भवतारिणी, त्रिविधताप मनिचे मम शमवी, त्रिविधताप मनिचे मम शमवी, अखिल जगत जननी जननी तू देवी 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 देवी, अखिल जगत जननी। अखिल जगत जननी असुर पतितमय धरा जाहली, असुर पतितमय धरा
अखिल जगत अखिल जगत जननी अखिल जगत जननी तू देवी अखिल जगत जननी अखिल जगत जननी अखिल जगत जननी तू देवी त्वमेव साक्षात् श्रीजगदम्बा साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः नमो नमः नमो नमः संपूर्ण ध्यान का स्थिति, निर्विचारिता का स्थिति। इस स्थिति पर परम पूज्य श्री माता जी को परम चैतन्य अनुभव करते हुए परम चैतन्य की वर्षा अनुभव करते हुए थोड़ी देर रहेंगे। प्रे करेंगे परम पूज्य श्री माता जी, आज का एवं अमृत ध्यान पर आपने जो हमको परम चैतन्य अनुभव कराया, इसके लिए मैं आपको कोटि कोटि नमन। कुंडली उठा के बंधन लेंगे।